श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 62। गुरुदेव ने हमें समझाया कि आत्मा की अमरता पर विश्वास करना ही अमृत है। मैं अविनाशी हूँ, ये निर्भयता प्रदान करने वाला मृत्युंजय बीज मंत्र है। आगे हमें पारस क्या है, हमने इसको जाना। जो प्रयत्नशील मनुष्य होता है उसकी 3 इच्छाएं सर्वोपरि होती हैं। पहली जीवन इच्छा, दूसरी धन इच्छा और तीसरी सफलता की इच्छा। और हम पारस ढूंढना चाहते हैं ताकि हम अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। मगर असली पारस एक ही है जिससे सब पाया जा सकता है, वह है प्रेम। प्रेम ही चैतन्य आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। परमात्मा से प्रेम का यही तरीका है कि हम उसकी चलती फिरती प्रतिमाओं से प्रेम करें। ऐसा नहीं कि हम अपने आसपास के लोगों से कटु वचन बोले और हम भगवान की आरती पूजा दिन रात करते रहें, लेकिन भगवान ये चाहता है कि हम उसकी चलती फिरती प्रतिमाओं से प्रेम करें। दूसरों को अपना समझना और उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करना, इसमें धर्म का सारा मर्म छिपा हुआ है। अब क्रमशः आगे। साधारण शुभ कर्मों और यज्ञ में ये अंतर है कि साधारण कर्मों को तो सब लोग स्थूल नेत्रों से देख लेते हैं और उनकी भलाई बुराई का मोटी बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं, पर यज्ञ के संबंध में ऐसी बात नहीं है। अग्निहोत्रों को यज्ञ कहा जाता है, पर केवल वे ही यज्ञ नहीं है, दूसरे यज्ञ भी हैं। गीता में ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। हाँ, अग्निहोत्रों से यज्ञ के वास्तविक स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है। अग्नि में बहुमूल्य सामग्री को हवन करना स्थूल बुद्धि वालों की दृष्टि में एक प्रकार का व्यर्थ काम है। इसमें उन्हें शायद ही कुछ लाभ प्रतीत हो, परंतु विवेकवान तत्वदर्शी जानते हैं कि इससे अधिक लाभप्रद और कोई कार्य शायद ही हो। हवन क्यों है? पदार्थ सूक्ष्म होकर उच्चरित मंत्रों की सद्भावना के साथ मिश्रित होकर अखिल आकाश तत्व में व्याप्त हो जाते हैं और सृष्टि के अगणित जीवों को नाना प्रकार के सुख पहुंचाते हैं। इस प्रकार 1 रुपए की हवन सामग्री से संसार का जितना लाभ हो सकता है वह स्थूल प्रकार के हजारों रुपए के लाभ से अधिक है, पर इस महत्व को समझने वाले बहुत ही कम होते हैं। इसी प्रकार शुभ संकल्पों का यज्ञ इतना उच्च कोटि का है कि उसकी समता में बड़े बड़े सेवा उपकार और दान पुण्य तुच्छ हैं। सदैव शुभ विचारों की सामग्री को जीवन यज्ञ में होमने का ब्रह्म यज्ञ विश्व के संपूर्ण यज्ञों में ऊंची से ऊंची कोटि का है। विचार एक मूर्तिमान पदार्थ है जो भाप की तरह उड़ता है और बादलों की तरह बरसता है। जब हमारे मस्तिष्क में से कोई भला या बुरा विचार निकलता है तो वह आकाश में उड़ जाता है और इधर उधर घूमता फिरता है। रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की हुई लहरें उन स्थानों पर साफ साफ सुनाई देती हैं जहां रेडियो सेट लगे हुए हों। इसी प्रकार ये विचार उन लोगों के मस्तिष्कों से टकराते हैं जिनके मन में कुछ कुछ वैसे ही भाव उठ रहे हों। यदि हम सदैव भले विचार करते हैं तो वे विचार उन लोगों को बड़ा प्रोत्साहन देंगे जो भलाई करने की बात कुछ कुछ सोचते हैं। विचारों का भी नाश नहीं होता और उनकी दौड़ने की शक्ति इतनी तेज है कि कुछ ही क्षण में पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने का विचार करता है, उसी समय आपका किसी अन्य समय में फैलाया हुआ शुभ विचार उसके पास पहुंचता है, उसे दूना उत्साहित कर देता है। फलस्वरूप वह शुभ कर्म करता है और आगे का अभ्यासी हो जाता है। उसके प्रयत्न से अन्य लोगों का ऐसा ही उपकार होता है। यह बेल बढ़ती है और संसार में दैवी संपत्ति का विकास होता है, धर्म की उन्नति होती है, दुनिया में सुख शांति बढ़ती है। इतना बड़ा काम आपके उस छोटे से विचार से ही हुआ था, इसलिए उसका बहुत बड़ा पुण्यफल आपको मिलेगा। स्वयं सदैव शुभ विचार करना, सत्य, प्रेम, न्याय, उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनाएं मन में धारण करना और ऐसे ही विचार दूसरों के मन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भरने का प्रयत्न करते रहना ब्रह्म यज्ञ है। अखंड शब्द उसके साथ इसलिए जोड़ा गया है कि कभी शुभ और कभी अशुभ, कभी भले और कभी बुरे विचार करने से उतना लाभ नहीं होता। जैसे भले विचार संसार का कल्याण करते हैं, वैसे ही बुरे विचार अनिष्ट भी करते हैं। कभी इष्ट, कभी अनिष्ट, कभी पूरब को, कभी पश्चिम को। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो कार्य करना चाहिए उसमें न तो ढील होनी चाहिए और न उपेक्षा। जैसे हम रोज शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, वैसे ही स्वयं अच्छे विचार करें, दूसरों को अच्छे अच्छे उपदेश दें।
विचारों की अनंत शक्ति का अनुभव करें और उनके प्रचार करने का जब भी अवसर मिले प्रयत्न करें। घर का, बाहर का, परिचित, अपरिचित, विद्वान, मूर्ख, जो मिले उससे सत्य, प्रेम और न्याय की चर्चा करें। उसे बुराइयां छोड़ने और भलाई अपनाने की सलाह दें। इस सुधार द्वारा हम उसके साथ सच्चे प्रेम का परिचय दे सकेंगे। किसी को मिठाई दी जाए तो वह समझेगा कि इससे प्रेम किया, किंतु बुद्धिमान इस मूर्खता को पहचानता है और वह मिठाई के द्वारा उसे ठोस लाभ पहुंचाना चाहता है। दुनिया यज्ञ का महत्व नहीं समझती, न समझे, पर एक अध्यात्मवादी व्यक्ति को उसके अंदर बड़ा भारी लाभ दृष्टिगोचर होता है। हम अखंड ब्रह्म यज्ञ को निरंतर चालू रखकर प्राणी मात्र के साथ सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्रदर्शन करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मल मूत्र की इस गठरी से बंधने के लिए यह सत्य, शिव, सुंदर आत्मा क्यों रजामंद हुई? जन्म मरण की इन दुखदायी ग्रंथियों से उलझकर नाना प्रकार की यातनाएं सहने के लिए वह क्यों तत्पर हो गई? सुनिए, हड्डियों की इस अपवित्र गठरी में बंधने के लिए वह इसलिए तैयार हुई कि परमात्मा की पूर्ण सृष्टि में प्रेम का जो अमृत हिलोरे ले रहा है उसका रसास्वादन करूं। इंद्रियां अपने अपने विषयों को दौड़ती हैं। कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, जिह्वा सुस्वाद भोजन चाहती है, स्पर्श इंद्री स्पर्श सुख चाहती है। इसी प्रकार आत्मा का भी एक विषय है। वह प्रेम के अमृत में गोते लगाकर अविरल आनंद लूटना चाहती है। इसलिए तो यह स्वर्ग अपवर्गों के सुख को छोड़कर इस भूलोक में अवतार लेती है। रीछ अपनी झाड़ी में से बाहर तब निकलता है जब उसे शीतल वायु का आनंद लाभ करने की इच्छा होती है। सर्प अपने बिल से बाहर ओस चाटने के लिए आता है। कोयल वसंत सुख लूटने आती है। खंजन पक्षी शरद ऋतु में देखे जाते हैं। उद्भिज जीव वर्षा ऋतु में प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही हर कोई प्रकट होता है। आत्मा का भोजन प्रेम है। मछली जल में प्रसन्न रहती है, आत्मा का आनंद प्रेम में है। ईश्वर के राजकुमार अपने पिता के राज्य का सौंदर्य देखने के लिए भ्रमण करते हैं। प्राणधारी आत्माएं परमात्मा की सृष्टि का प्रेम सौंदर्य निहारने आती हैं और इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने पर स्वस्थान को लौट जाती हैं। हमारा जीवन बड़ा ही ऊबड़ खाबड़, अनिश्चित, बेढंगा, संघर्षमय, विपत्ति और असुविधाओं से घिरा हुआ कष्टपूर्ण, श्रम साध्य एवं अस्थिर है। यदि इसके अंतरंग में कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि न होती तो सचमुच हमारा जीवन घृणित, व्यर्थ एवं त्याज्य बन जाता। कितने ही प्राणी ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी अपेक्षा आत्महत्या सुखद है, किंतु जीवन की समस्त बाधा विपत्तियों के बीच एक स्थिर आकर्षण है जो जीव और जीवन को चुंबक जैसे खिंचाव से जकड़े रहता है। ये है प्रेम। ये हमारे जीवन का मेरुदंड है जिसके आधार पर संसार में ठहरना और समस्त कार्यकलापों का वहन करना संभव हो सका है। उस प्राणी की मनोभूमि की जरा कल्पना तो कीजिए जिसका अंतःकरण प्रेम से सर्वथा शून्य है। ऐसी कल्पना यदि किसी प्राणी की मनोभूमि के बारे में की जा सके तो वह ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में धधकती हुई दावानल जैसी अनुभव होगी, जिसमें अपने को और दूसरों को भस्म कर देने का ही एकमात्र गुण होगा। खूंखार हिंसक पशु भी प्रेम से रहित नहीं है। वे अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, दंपति में कितना प्रेम होता है। डाकू, हत्यारे, चोर, व्यभिचारी भी किन्हीं अंशों से प्रेम के बिंदु चाटते रहते हैं, अन्यथा वे विस्फोटक बम और तोप के गोले जैसे ही सर्वभक्षी बन जाते। किसी प्राणी में किन्हीं अन्य गुणों का अभाव होना असंभव है, पर यह हो नहीं सकता कि उसके अंतःकरण में किसी के लिए कुछ भी प्रेम न हो। जैसे आग का गुण उष्णता है, उसी तरह आत्मा का गुण प्रेम है। अविद्या की अंधेरी रात्रि में भी प्रेम के प्रकाश की कुछ किरणें विद्यमान रहती हैं, चाहे वे कितनी ही धुंधली और न्यून क्यों न हो। निसंदेह आत्मा प्रेममय है। उसे सुख अपने विषय में ही प्राप्त होता है। मछली को पानी में आनंद आता है, इसके अतिरिक्त अन्य कहीं चैन नहीं। प्राणी का मन तब तक शांत लाभ नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रेम में निमग्न न हो जाए। जब तक प्यास नहीं बुझती हम इधर उधर भटकते हैं, और जब तक ठंडा शीतल जल भरपेट पीने को मिल जाता है तो चित्त ठिकाने आ जाता है। संतोष लाभ करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं। सर्प का जब पेट भर जाता है तो वह अपने बिल में प्रवेश कर जाता है। बाहर घूमने की उसे कुछ जरूरत नहीं रहती। सीप समुद्र के ऊपर उतराती फिरती है, पर जब स्वाति की बूंद उसमें पड़ जाती है तो मोती को प्राप्त करके समुद्र की तली में बैठ जाती है।
आत्मा प्रेम का आनंद लूटने इस भूमंडल पर आई है। अपनी प्रिय वस्तु को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती फिरती है। जिस दिन उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, उसी दिन तृप्ति लाभ करके अपने परम धाम को लौट जाएगी। भव भ्रमण और मुक्ति का मर्म यही तो है। हमें बार बार जन्म इसलिए धारण करना पड़ता है कि प्रेम की प्यास बुझा नहीं पाते। मोह ममता की मृग तृष्णा में मारे मारे फिरते हैं, भव बंधन में उलझते फिरते हैं। जिस दिन हमें सद्गुरु की कृपा से यह समझ आ जाएगी कि जीवन का सार प्रेम है, उस दिन हम शाश्वत प्रेम को अपने अंतःकरण में से ढूंढ निकालेंगे। हमारे अंतःकरण में जिस दिन प्रेम का, भक्ति का अविरल स्रोत फूट निकलेगा, जिस दिन प्रेम नदी में आत्मा स्नान कर लेगी, जिस दिन प्रेम का सागर हमारे चारों ओर लहराएगा, उसी दिन आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी और वह अपने मुक्ति धाम को लौट जाएगी। प्रेम का अर्थ है त्याग और सेवा। सच्चा प्रेमी अपने सुखों की तनिक भी इच्छा नहीं करता, वरन जिस पर प्रेम करता है उसके सुख पर अपने को उत्सर्ग कर देता है। लेने का उसे ध्यान भी नहीं आता, देना ही एकमात्र उसका कर्तव्य हो जाता है। जिसके हृदय में प्रेम की ज्योति जलेगी, वह गोरे चमड़े पर फिसलकर अपने निकृष्टपन का परिचय न देगा और न व्यभिचार की कुदृष्टि रखकर अपनी आत्मा को पाप पंख में घसीटेगा। वह किसी स्त्री के रूप, रंग, चमक दमक, हाव भाव या स्वर कंठ पर मुग्ध नहीं होगा, वरन किसी देवी में उज्ज्वल कर्तव्य का दर्शन करेगा तो उसके चरणों पर झुककर प्रणाम करेगा। स्त्रियों से प्रेम करने वाले के कमरे में अभिनेत्रियों के अधनंगे चित्र नहीं होंगे, वरन सीता और सावित्री की प्रतिमाएं विराजेंगी। प्रेमी कमर लचकाकर गलियों में छैल चिकनिया बना हुआ न फिरेगा। वह माँ बहनों को सती साध्वी बनाने के लिए उनमें धर्म प्रेरणा भरेगा। उसकी जिह्वा पर आशिक माशूकों के गंदे अफसाने न होंगे, वरन वह राम भरत के प्रेम की चर्चा करता हुआ गदगद हो जाएगा। प्रेमी का दिल तो बेकाबू हो सकता है, पर दिमाग मुट्ठी में रहेगा। वे दूसरों के सुख के लिए आत्मत्याग करने में अपने को बेकाबू करेगा, किंतु किसी को पतन के मार्ग पर घसीटने का स्मरण आते ही उसकी आत्मा कांप जाएगी। इस दिशा में उसका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने प्रेम पात्र को बदनामी, पतन, दुख, भ्रम और नरक में घसीटने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रेमी नहीं कहा जा सकता। वह तो नरक का कीड़ा है जो अपनी विषय ज्वाला में जलाने के लिए दूसरे पक्ष को घसीटता है। मैं लूंगा दूसरे को न दूंगा कि नीति कलह, द्वेष, ईर्ष्या और असंतोष की जड़ है। मनुष्य की नीति यह होनी चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, आप लीजिए। यही नीति है जिसके आधार पर सुख और शांति का होना संभव है। मैं लूंगा आपको न दूंगा की नीति को कैकेयी ने अपनाकर अयोध्या को नरक बना दिया था। सारी नगरी विलाप कर रही थी, दशरथ ने तो प्राण ही त्याग दिए। राम भवन मरघट की तरह शोकपूर्ण हो रहा था। राम जैसे निर्दोष तपस्वी को वनवास ग्रहण करना पड़ा, किंतु जब मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए की नीति व्यवहार में आई तो दूसरे ही दृश्य उपस्थित हो गए। राम ने राजाधिकार को त्यागते हुए भरत से कहा, बंधु तुम्हें राज्य सुख प्राप्त हो, मुझे ये नहीं चाहिए। सीता ने कहा, नाथ ये राज भवन मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ रहूंगी। सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, जो पै राम सिए बन जाही, अवध तुम्हार काम कुछ नाही। पुत्र जहाँ राम रहे वहीं अयोध्या मानते हुए उनके साथ रहो। कैसा स्वर्गीय प्रसंग है। भरत ने तो इस नीति को और भी सुंदर ढंग से चरितार्थ किया। उन्होंने राजपाट को लात मारी और भाई के चरणों से लिपटकर बालकों की तरह रोने लगे। बोले, भाई राज्य मुझे नहीं चाहिए, इसे तो आप लीजिए। राम कहते हैं, भरत मेरे लिए तो वनवास ही अच्छा है, राज सुख तुम भोगो। त्याग और प्रेम के इस सुनहरे प्रसंग में स्वर्ग छिपा हुआ है। एक परिवार के कुछ व्यक्तियों ने त्रेता को सतयुग में परिवर्तित कर दिया। सारा अवध राज सतयुग की रंग में रंग गया। वहां एक सुख सौभाग्य का वर्णन करते करते वाल्मीकि और तुलसीदास अघाते नहीं हैं। इस प्रकार के स्वर्गीय प्रेम प्रसंग जीवन को सच्ची तृप्ति में सराबोर कर देने की क्षमता रखते हैं। उसे ही इस भूलोक का पारस कहा जा सकता है।
आप अपने कुटुंबियों से, मित्रों से, परिचितों से, अपरिचितों से प्रेम किया कीजिए। सबके लिए उचित आदर, स्नेह, उदारता और आत्मीयता का भाव रखा कीजिए। किसी से लड़ना पड़े तो आत्मीयता का उदार भाव लेकर लड़िए। अपने निकटवर्ती वातावरण में प्रेम की सुगंध फैलाइए। स्नेह, नम्रता और सज्जनता के वचन बोलिए। ऐसे ही विचार रखिए, ऐसा ही आचरण करिए। आपका मन, वचन और कर्म प्रेम से सराबोर होना चाहिए। सद्व्यवहार आपकी प्रधान नीति हो, मधुर भाषण आपका स्वभाव हो, सद्भाव, सदाचार, ईमानदारी, सफलता और आत्मीयता की दिशा में अग्रसर हो रहा हो। इस ओर जितनी आप प्रगति करते जाएंगे, उतने ही पारस पत्थर के निकट पहुंचते जाएंगे। लोहे को सोना बनाने के तुच्छ प्रलोभन से अपना ध्यान हटाइए। लोहे जैसे कुलशित हृदयों को स्वर्ण सा चमकदार बनाने की विद्या सीखिए। यह विद्या सच्ची रसायनी विद्या है। यह पारस सच्चा पारस है। जिसके पास यह है, उसके पास सब कुछ है। आइए हम सब भी अपने दिल को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को प्रेम में सराबोर कर लें। एक एक भाव जो हमने पढ़ा, सुना, उसको आत्मसात कर लें। मृत्यलोक का कल्प वृक्ष। सुरलोक में एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में ऐसा गुण है कि जिसके नीचे बैठकर जैसी कुछ इच्छा की जाए वह पूरी हो जाती है। जैसे कोई आदमी उस वृक्ष के नीचे इच्छा करे कि मुझे 1,000 अशर्फियां मिल जाएं, तो उसे अशर्फियां मिल जाएंगी। कोई दूसरी वस्तु चाहे तो वह भी उसे प्राप्त होगी। ऐसे कल्प वृक्ष की मानव जाति बहुत दिनों से इच्छा करती चली आ रही है। जिस दिन से इस बात का पता चला कि इस विश्व में कल्प वृक्ष का अस्तित्व है, उसी दिन से मर्त्यलोक के निवासी पता लगाने और प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। कारण यह है कि हर एक इच्छा को पूरी करने की, हर एक मनचाही वस्तु को देने की शक्ति जिसमें है, ऐसे बहुमूल्य पदार्थ की आकांक्षा भला कौन न करे। सुख प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व ललायत है। जिस कल्प वृक्ष के द्वारा सुख की इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, उसे चाहना, उसकी उत्कट अभिलाषा करना स्वाभाविक है। कल्प वृक्ष की खोज करते हुए मनुष्य जाति को लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक वह उस रूप में कहीं भी नहीं पाया जा सका जैसा कि सुरलोक वाले कल्प वृक्ष के बारे में पुराणों में बताया गया है। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिकों ने उस कल्प वृक्ष को ढूंढ निकाला है और प्रमाणित कर दिया है कि वह सर्वसुलभ है। उसे जो चाहे सो आसानी से पा सकता है। सुरलोक की वस्तुएं जब मर्त्यलोक में आती हैं तो उनका रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, या यूं कहिए कि स्वर्गलोक की चीजों को हमारी चर्म चक्षु ठीक उसी रूप से नहीं देख पाते। देवता लोग अपने लोक में शरीर सहित रहते होंगे, किंतु मर्त्य लोक में कोई देवता शरीर सहित विचरण करता हुआ नहीं देखा गया। देवता लोग मर्त्य लोक में आते जाते हैं, परंतु वे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार कल्प वृक्ष हमारी दुनिया में है तो सही, परंतु उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु वह अदृश्य होते हुए भी अपने संपूर्ण गुणों से युक्त है। जो कार्य उसके द्वारा सुरलोक में होता है, वही कार्य इस लोक में भी हो सकता है। अदृश्य होने के कारण उसकी शक्ल देखने से हम जरूर वंचित रहते हैं, परंतु उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को उसी प्रकार पा सकते हैं जैसे देवता लोग पाते हैं। मर्त्यलोक का कल्प वृक्ष है तप। तप का अर्थ है कष्ट सहन करना, परिश्रम एवं प्रयत्न करना। प्राचीन काल में अनेक व्यक्तियों ने तप करके वरदान प्राप्त किए थे। उन वरदानों के बल से वे तपस्वी लोग बड़ी बड़ी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि देवताओं को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय तप था। तपस्वी लोगों से ही वे संतुष्ट होते थे, क्योंकि ऐश्वर्य को भोगने का अधिकारी केवल तपस्वी परिश्रमी ही है। खीर और मोहन भोग वही पचा सकता है जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो। मंदाग्नि वाले को गरिष्ठ भोजन देना तो मानो उसके मारने का प्रबंध करना है। कहते हैं कि सींगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में दुहा जाता है, दूसरे पात्र में इतनी शक्ति नहीं होती कि उसमें वह दूध रह सके। इसी प्रकार जो तपस्वी नहीं है, उसमें ऐश्वर्य को धारण करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे अयोग्य आदमियों को कुछ मिल जाए तो वे उसे पाकर करीब करीब पागल हो जाते हैं। बच्चों के हाथ में बंदूक और बारूद पड़ जाए तो वे खेल खेल में ही अपना या दूसरों का भयंकर अनिष्ट कर लें। अतएव परमात्मा ने यह सुनिश्चित नियम बना दिया है कि संपदाएं उन्हीं के पास रहें जो उन्हें रखने के अधिकारी हैं।
अधिकारी होने की सबसे प्रधान कसौटी ये है कि उसमें पुरुषार्थ है या नहीं। इच्छित वस्तु को प्राप्त करने योग्य प्रयत्नशील उत्कट अभिलाषा रखता है कि नहीं। देवता लोग जब इस बात की परख कर लेते हैं तो उसे वह वस्तु खुशी खुशी दे देते हैं जिसका कि वह अधिकारी है। भगीरथ जी तप करके गंगा को मृतलोक में आए। पार्वती जी ने तप करके शिव को वर रूप में पाया। ध्रुव ने तप करके अचल राज्य पाया। एक नहीं अनेकानेक प्रमाण इस बात के मौजूद हैं कि तप से ही संपदा मिलती है। मनोवांछनाएं पूर्ण करने का एकमात्र साधन तप ही है, परिश्रम एवं प्रयत्न ही है। क्या देव क्या असुर जिसने भी ऐश्वर्य पाया है, वरदान उपलब्ध किए हैं, तप के द्वारा पाए हैं। अनंत संपदाओं का ढेर अपने चारों ओर बिखरा पड़ा हो तो उसे भी तप बिना नहीं पाया जा सकता। समुद्र के अंदर अतीत काल से अनेक रत्न छिपे पड़े थे। उनका अस्तित्व किसी पर प्रकट न था, किंतु जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 अमूल्य रत्न निकले। यदि मंथन न किया जाता तो 14 क्या चौथाई रत्न भी किसी को न मिलते। प्रयत्न, परिश्रम और कष्ट सहन करने से ही किसी ने कुछ प्राप्त किया है। अक्सर छप्पर फाड़कर मिल जाने के कुछ अपवाद कहीं कहीं देखे और सुने जाते हैं, परंतु वे इतने कम होते हैं कि उन्हें सिद्धांत रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व जन्मों का संचित पुण्य एकदम कहीं प्रकट होकर कुछ संपदा अकस्मात उपस्थित कर दे, ऐसा होना असंभव नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किन्हीं व्यक्तियों को बिना परिश्रम के भी कोई चीज मिल जाती है, परंतु इसे भी मुफ्त का माल नहीं कहा जा सकता। पूर्व संचित पुण्य भी परिश्रम और कष्ट सहन द्वारा ही प्राप्त हुए थे। इन भाग्य से अकस्मात प्राप्त होने वाले लाभों में भी अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रम ही मुख्य होता है। परमात्मा की सुव्यवस्थित रचना में सब कार्य नियमित रूप से व्यवस्था पूर्वक हो रहे हैं। इसमें पो माई का राज नहीं, जहाँ से हर कोई लूट का मसूल उठा ले जाए। यहाँ अनियमित रूप से किसी को एक कण भी नहीं मिलता। कबीर की एक अनुभवपूर्ण वाणी है, राम झरो के बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। झरोके में बैठे हुए राम सबकी जांच पड़ताल करते हैं। जिसका जितना परिश्रम है उसको उतना ही देते हैं। संसार के बाजार में इस हाथ दे और उस हाथ ले की नीति चल रही है। जो जितना देता है वह उतना पाता है। उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है और निखट्टू पुरुष दैव दैव भाग्य भाग्य भगते झकते हुए हाथ मलते रहते हैं। तप करने से, निष्ठा के साथ विवेकपूर्ण प्रयत्न करने से बड़े बड़े दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। फाफड़े के बल से वीर फरहाद ने पहाड़ तोड़कर एक लंबी नहर खोद निकाली। कालिदास ने भरी जवानी में ओलम 12 खड़ी सीखना शुरू किया और भारत के चमकते हुए साहित्य सितारे कुछ ही दिनों में बन गए। एक नहीं असंख्य उदाहरणों को हम अपने आसपास फैला हुआ देख सकते हैं। तपाने से सोना चमकता है, मांझने से धातुएं निखरती हैं, घिसने से हथियार तेज होता है, रगड़ने से आग पैदा होती है। परिश्रम और प्रयत्न से मनुष्य के भीतर छुपी हुई अनेकानेक शक्तियां और योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। फिर उनके द्वारा वे सब संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं जो कल्प वृक्ष द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। यदि आप अपने घर, कपड़े, शरीर आदि को सुंदर देखना चाहते हैं तो उनकी सफाई में जुट जाइए। धूल में मिलकर मकान को लीप पोत डालिए, टूट फूट को ठीक कीजिए, सजावट में परिश्रम कीजिए। बस आपकी चीजें स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बन जाएंगी। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो व्यायाम, मालिश, आत्म संयम आदि के लिए मेहनत कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर बलवान होने लगेगा। ज्ञान, पैसा, कीर्ति, नेतृत्व, मनोबल, स्वर्ग, मुक्ति, सुख, शांति, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न कीजिए। कठिन प्रयत्न, निष्ठापूर्ण प्रयत्न, अटूट प्रयत्न सफलता का यही मूल मंत्र है। आज के कष्टों को भविष्य की स्वर्णिम आशा पर निछावर कर देना तप है। ये तप प्रत्यक्ष फलदायक है। सिद्धियां तपस्या की चोरी हैं। पुरुषार्थ के गले में विजय माला पढ़ने का ईश्वरीय सुनिश्चित विधान है। उसको कोई नहीं पलट सकता, कोई नहीं बदल सकता। प्रयत्न करने वाले को आज नहीं तो कल मनोवांछित वस्तु मिलकर रहेगी। जो अपनी मदद आप करता है, परमात्मा उसकी मदद जरूर करता है, जरूर करता है। आइए हम सब भी अपनी मदद करें, आसपास वालों की मदद करें। कठिन प्रयत्न, निष्ठापूर्ण प्रयत्न, अटूट प्रयत्न करके हर कार्य को, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त में मनचाहा माल लूटने की सुविधा देने वाला कोई कल्पवृक्ष होता भी हो तो वह सर्वसाधारण के लिए कुछ लाभदायक न होगा,
क्योंकि लूट के माल से मनुष्य की बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है और नाना प्रकार के उचित अनुचित अनियंत्रित संकल्पों का ऐसा जमघट मन में जमा होने लगता है जिसका परिणाम सर्वनाश जैसा निकलता है। कहते हैं कि एक बार कोई आदमी कल्प वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने इच्छा की कि शीतल जल पीने को होता तो बड़ा अच्छा होता। इच्छा करने की ही देर थी कि ठंडा जल सामने हाजिर हो गया। अब उसने स्वादिष्ट भोजन चाहा, वह भी हाजिर। इसी प्रकार उसने क्रमशः पलंग बिस्तर दास दासी महल खजाने राजपाट मांगे, वह सब मिले। अब जबकि संपत्तियों की ओर से मन भर गया तो उसका चित्त दूसरी ओर को चला। उसे भय लगा कि कहीं कोई हिंसक जंतु न आ जाए। सोचने की देर थी कि दहाड़ते हुए सिंह देवता सामने आ खड़े हुए। अब वह भय के मारे कांपने लगा और मन ही मन ऐसा डरने लगा मानो ये सिंह उसे अभी खाए जा रहा है। ये विचार आया ही था कि सिंह ने उसे धर दबोचा और अपने पेट में पहुंचा दिया। बिना उचित परिश्रम योग्यता के कुछ मिलने का विधान न्यायकारी परमात्मा ने अपनी सुव्यवस्था सृष्टि में नहीं रखा है। यदि किसी को किसी प्रकार कुछ मिल भी जाए तो यह उसके पास ठहरता नहीं, वरन असहाय पीड़ाएं देता हुआ वैसा ही चला जाता है जैसे कि आया था। यह बात भली भांति हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि शक्ति बिना मुक्ति नहीं। गरीब से, गुलामी से, बीमारी से, भव बाधा से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि शक्ति का उपार्जन न किया जाए। आर्य जाति सदा से शक्ति का महत्व स्वीकार करती रही है। उसने शक्ति पूजा को ऊंचा स्थान दिया है। अनेक महापुरुषों ने तो शक्ति को ही सर्वोपरि धर्म मानकर शक्ति धर्म की स्वतंत्र स्थापना की। सभी को सादर प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।